स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों बड़ी खबर आ रही है केरल से। जी हां, केरल में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों इस देश ने किया ऐलान, उस पर हुआ छोटा सा भी हमला तो सीधे होगा उस पर जवाबी परमाणु हमला। जी हाँ, जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार की इस स्कीम से मिलेंगे बहुत ज्यादा फायदे। यदि आपने भी नहीं खुलवाया है बैंक में खाता तो आपको बताएंगे इस स्कीम के बारे में। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इतने रुपए में मिलेगी वैक्सीन, हो गया ऐलान। साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। जी हां, जिसमें आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी किस स्थान पर है और राहुल गांधी में कितनी बाजी मारी है, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों चीन को टक्कर देने के लिए भारत समुद्र में कर रहा है ये काम, ड्रैगन के छूटे पसीने। इसी के साथ दोस्तों स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, अब सितंबर में नहीं इस महीने में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, विमान में कुल 191 यात्री थे सवार। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया है। विमान में कुल 191 यात्री सवार है और ये विमान दुबई से कालीकट आ रहा था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसलकर घाटी में चला गया। मौके पर दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस भेजी गई है। साथ ही 15 एम्बुलेंस ने घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि ये एक टेबल ऑफ रनवे था इसलिए लैंडिंग मुश्किल थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 एम्बुलेंस ने घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में 250 रुपए से भी सस्ती होगी कोविड-19 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ किया करार। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में 10 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग देगा। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। दोनों कंपनियों के साथ समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट को 2 कोविड-19 वैक्सीन के लिए अधिकतम $3 तक चार्ज वसूल सकेगी। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर में शुमार सीरम इंस्टीट्यूट को गेट्स फाउंडेशन से यह फंडिंग इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस यानी गाविस के जरिए मिल सकेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोटन का सर्वे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार, पीएम पद की पहली पसंद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भले ही चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हो, लेकिन आज तक करवी इनसाइट्स की ओर से कराए गए मूड ऑफ द नेशन यानी मोटन सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हाल ही में करे गए मूड ऑफ द नेशन यानी मोटन सर्वे में 66% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी के बाद दूसरे स्थान पर राहुल गांधी का नंबर है, लेकिन वे भी दहाई के आंकड़े को नहीं छू सके हैं। हालांकि 8% वोटों के साथ दूसरी पसंद जरूर है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम पद के लिए तीसरा सबसे पसंदीदा नेता माना गया है और उन्हें 5% वोट मिले हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है और उन्हें 4% वोट मिले हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मेडिकल और दवा आपूर्ति में ट्रंप का चीन को झटका, आदेश पर हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिकटॉक और वीचैट के अलावा चीन को झटका देने वाले एक और कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कुछ संघीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अमेरिका से मेडिकल सामग्री और दवाओं की खरीदी करते वक्त प्राथमिकता तय करे। इस आदेश में कहा गया है कि देश की एजेंसियां अब अमेरिकी स्रोतों से ही दवाएं खरीदे। इसके साथ ही दवाओं व चिकित्सा आपूर्ति के लिए अमेरिका आगामी 4 वर्षों में अपनी निर्भरता चीन व अन्य देशों के साथ खत्म कर देगा। हालांकि आदेश का दायरा अस्पष्ट है क्योंकि अमेरिका को भारत सबसे बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं देता है, जबकि भारत इन दवाओं में कच्चे माल का करीब 68% हिस्सा चीन से लेता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मिसाइल दागी तो परमाणु हमले से देंगे जवाब, रूस ने एटॉमिक नीति में किया बड़ा बदलाव।
जी हाँ दोस्तों, रूस ने अपने परमाणु नीति में बड़ा संशोधन करते हुए ऐलान किया है कि अगर उसके ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है तो वह पलटवार में परमाणु बम दाग सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को परमाणु हमला करने की शर्तों में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी हमलावर मिसाइल को परमाणु लेस मिसाइल के रूप में माना जाएगा। हमले की सूरत में देश के शीर्ष नेतृत्व को मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी, जो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स के प्रतिक्रिया के पैमाने का निर्धारण करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सितंबर में नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार का बड़ा फैसला। इस महीने से शुरू होगी शिक्षा भवन। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से छात्रों के एजुकेशन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेज खोले जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर फैसला ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इसके विषय में बात भी कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। वहीं सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट्स में थोड़ी राहत भरी खबर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोनिल के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बाबा रामदेव को मिली बड़ी राहत। जी दोस्तों, कोरोनिल दवा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कोरोनिल दवा के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत की खंडपीठ ने गलत तथ्य पेश करने को लेकर याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कोरोना दवा पर रोक लगाने की मांग की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध पोतों की तैनाती बढ़ाई, चीन की हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। दोस्तों, चीन के साथ कई महीनों से चल रही तनातनी के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्ध पोतों की संख्या बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर तैनात रहने वाले युद्धपोतों से करीब 25% अतिरिक्त युद्धपोत बढ़ाए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 100 दिनों से भारतीय नौसेना उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में मॉरिशस तक 7,000 किलोमीटर और पश्चिम में लाल सागर से पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी पर निगरानी रख रही है। वहीं भारतीय नौसेना IOR में महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने युद्धपोतों की तैनाती रखती है। बता दें कि यह किसी भी स्थिति में दुश्मन को जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये युद्धपोत बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरू मध्य, अंडमान सागर, दक्षिण और मध्य हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और फरास की खाड़ी में गश्त करते नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार की इस स्कीम के तहत फ्री में खुलता है बैंक खाता, 2 लाख के इंश्योरेंस समेत मिलती है ये मुफ्त सर्विस। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना PM मोदी की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत देश के गरीब का खाता फ्री में खोला जा सकता है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों में जमा रकम 1.30 लाख करोड़ रुपए के अधिक हो गई है और कुल खातों की संख्या 40 करोड़ के पार हो गई है। लेकिन अगर आपने यह खाता अभी तक नहीं खुलवाया है तो आप कई सारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं इसके तहत आपको मिलेगी। जन धन खाता फ्री में खोला जाता है और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। साथ ही 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी करने पर मिलता है। इसके अलावा डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है। साथ ही खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। वहीं जन धन खाता खोलने वालों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। इसके अलावा जन धन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान हो जाता है। वहीं जन धन खाता है तो PM किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। इसके साथ ही देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा भी दी जाती है। वहीं सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा उनके खाते में आ जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।